कान में खुजली होना एक बहुत ही आम परेशानी है और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिनों से मेरे पास ओपीडी में ऐसे कई सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको मेन शिकायत यही होती है कि उनके कानों में खुजली हो रही है। तो उनको समझा रहा था मैं, काफ़ी हो गया, तो फिर मेरे को लगा कि इस बारे में मुझे वीडियो बनानी चाहिए, ये बात आम जनता तक भी पहुँचनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोघ मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि कान में खुजली क्यों होती है, उसके कारण क्या हैं और उससे बचा कैसे जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, कान में खुजली होने का जो सबसे पहला कारण है, जो सबसे मुख्य कारण है, जो हम रोज़मर्रा के लाइफ में हम बिना, या कोई भी पेशेंट जो है वो जिसको इस बारे में जानकारी नहीं है वो बिना जाने इस चीज़ को करते हैं, वो होती है कान में खुजली करना। जैसे कि अगर आप ईयरबड हो गया, माचिस की तीली हो गई, या किसी भी चीज़ से अगर आप कान में खुजली करते हैं, कान में जो ये ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं आप, या माचिस की तीली का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या करता है कि सबसे पहले जो हमारे कान में एक वैक्स बनती है, यानी जो कान की गंदगी होती है, मैल जिसे कहते हैं, वो इसको सफाई करने के लिए भी करते हैं और कान को खुजली करने के लिए भी करते हैं। तो ये क्या करता है, ये दो मुख्य तरीके का नुकसान करता है। सबसे पहला नुकसान ये होता है कि हमारे कान में जो वैक्स होती है, जो मैल होती है, ये सतह से तो निकाल देता है, लेकिन जो पीछे नली में रहती है उसको ये और कान के पर्दे की तरफ धक्का दे देता है। तो वो और भी ज़्यादा पीछे हो जाता है और जब कान के पर्दे के नीचे की तरफ चला जाता है तो वहाँ से उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहली जो परेशानी होती है वो तो ये होती है। और जो दूसरी होती है जी, वो ये होती है कि उसमें जैसे जो हमारी कान की स्किन है, जो कान की सतह है, वो हमारी नॉर्मल ऐसी स्किन जैसी नहीं होती है। उसकी एक टेंडेंसी होती है, एक एपिथेलियम जैसी चीज़ होती है, एक मेडिकल टर्म में एक चीज़ होती है एपिथेलियम हम जिसे कहते हैं। तो जो उसका एपिथेलियम होता है, जो उसकी सतह होती है, उसकी जो प्रक्रिया होती है बढ़ने की, ग्रो करने की, वो सामने बाहर की तरफ, जैसे जो ये कान की मेरी नली है, पर्दे के बाद जो नली है, उसकी प्रक्रिया, जो उसकी टेंडेंसी ये है उस एपिथेलियम की, कि वो बाहर की तरफ ग्रो करता है। तो वैक्स वगैरह ये अपने आप ही हमारे कान में होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप उसको पूरा हटा देते हैं, पूरा ईयर वैक्स उसको क्लीन कर देते हैं ईयरबड से या माचिस की तीली में रुई लगा के, जैसे भी, तो सूखा हो जाता है कान और इसकी वजह से खुजली होती है। और एक बार आपने कर दिया तो वो जो स्किन की जो सतह है, उसकी जो बढ़ने की, जो ग्रो करने की टेंडेंसी होती है बाहर की तरफ, वो भी आप ख़राब कर देते हैं। एक बार दो बार नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप इसको बार बार कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, तो वो टेंडेंसी ख़राब हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि जो कान की मैल होती है, जो हमारे अंदर से बन के अपने आप ही बाहर की तरफ पुश हो रही थी, बाहर की तरफ निकल रही थी, वो अब नहीं निकलती है, वो वहीं बनती है, इकट्ठा होती रहती है। आप उसको फिर ईयरबड यूज़ करते हो, कुछ निकाल पाते हो, कुछ पीछे की तरफ पुश कर देते हो, तो वो जाके फिर फंसता रहता है और वो फिर आगे बाद में और भी सुनाई देने में परेशानी, कान में सीटी जैसी आवाज़, झन-झन की आवाज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई सारी चीज़ें होती हैं, वो हम आगे किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं वापस से खुजली पे आते हैं। तो देखिए, ये ईयरबड का इस्तेमाल करना, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फिर कान को सुखा रहा है बार-बार। आप वैक्स को क्लीन कर दे रहे हो, कान सूख जा रहा है, तो फिर जब सूखी हुई सतह होगी, नॉर्मल जो स्किन होती है, अगर ये नॉर्मल हमारी त्वचा है, ये भी सूख जाती है तो इस पे भी खुजली होती है। वैसे ही हमारी कान की त्वचा है, वो भी अगर सूख जाती है तो उस पे भी खुजली होती है। तो जो दूसरी परेशानी है, यानी जो दूसरा कारण है कान में खुजली होने का, वो ये है कि जैसे कान में इन्फेक्शंस वगैरह हो जाना। एक जो बहुत ही बेसिक इन्फेक्शन होता है यहाँ पे, मतलब जिस रीजन में मैं काम करता हूँ, मैं मथुरा में हूँ अभी फ़िलहाल, तो यहाँ पे जो सबसे बेसिक इन्फेक्शन है वो ये होता है कि यहाँ पे जो लोकल फार्मर्स होते हैं, जो किसान हैं, वो खेत वगैरह में काम करते हैं, तो उनके कान में पानी चला जाता है। कान में पानी चला जाता है, कुछ निकालते हैं, कुछ थोड़ी बहुत वैसे ही बाहर से खुजली करते रहते हैं, तो एक इन्फेक्शन होता है, उसे हम ओटोमाइकोसिस कहते हैं। एक फंगल इन्फेक्शन होता है। फंजाई ये क्या होता है, जैसे ब्रेड पे फफूंदी निकलती है ना, वैसे ही फफूंदी हमारे कान के अंदर निकल जाती है, तो इसकी वजह से भी खुजली होती है। तो इसका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग होता है। अगर आपको ये परेशानी हो रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कान में पानी वगैरह गया था, फिर खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, कि आप परेशान हो रहे हैं, तो आप किसी भी ईएनटी सर्जन के पास जाके उनसे दिखा सकते हैं, चीज़ चर्चा कर सकते हैं। जो तीसरा कारण है कान में खुजली होने का, वो ये है कि कोई भी स्किन का इन्फेक्शन बाहर, जैसे डर्माटाइटिस हो गया, या फिर ऐसा एक्जिमा हो गया, कोई भी स्किन का इन्फेक्शन हमारे कान के ऊपर हो गया, ठीक है। चर्म रोग, जैसे चर्म रोग होते हैं, तो वो चर्म रोग की वजह से भी खुजली हो सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर ये ऐसा होता है तो आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हैं और किसी डर्माटोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं। दोनों इसमें आपके परेशानी का निवारण कर सकते हैं। जो चौथा कारण है दोस्तों हमारे कान में खुजली होने का, वो होती है नाक की कोई एलर्जी। नाक की अगर कोई एलर्जी होती है, तो जैसे क्या होता है कि हमारा कान नाक गला, ईएनटी क्यों है, क्योंकि हमारा कान नाक गला एक ट्यूब के ज़रिए कनेक्टेड होता है, जिसे हम यूस्टीशियन ट्यूब कहते हैं। तो नाक की जो एलर्जी होती है, वो एलर्जी उस ट्यूब के
रास्ते से हमारे कान के पर्दे पे भी इफ़ेक्ट करती है, हमारे कान को भी इफ़ेक्ट करती है। तो उसके वजह से भी जो है मतलब नाक की कोई भी एलर्जी हो गई, सर्दी ज़ुकाम अगर बार-बार हो रहा है या फिर नाक आपकी बार-बार चलती है, छींकें बार-बार आती हैं, आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, अगर किसी चीज़ से जैसे धूल-मिट्टी से या डस्ट वगैरह से किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी है, तो इन सब चीज़ों के वजह से जो आपको नाक का रिपिटेटिव मतलब लगातार जो आपको नाक की परेशानी रहती है, इन्फेक्शन, एलर्जी जो भी रहता है, अगर ये बहुत लंबे समय तक बना रहता है, तो इसकी वजह से भी हमारे कान में खुजली हो सकती है। जो 5वां कारण है दोस्तों कान में खुजली होने का, वो ये है कि कान में सफाई नहीं रखना। अगर आप सफाई नहीं रखेंगे कान की, जैसे कि अगर आपने कान में ईयर वैक्स वगैरह आपके ज़्यादा बन रहा है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको पसीना ज़्यादा आता है, एक नॉर्मल इंसान को कम पसीना आता है और दूसरा जो बंदा है जिससे ज़्यादा पसीना आ रहा है वो भी एक नॉर्मल इंसान ही है। वैसे ही हमारे कान में जो वैक्स, जो मैल बनती है, मड़ी बनती है, वो भी कुछ लोगों में ज़्यादा बनती है। तो अगर ऐसा होता है तो वो कलेक्ट होता जाएगा या जो बाहर निकलेगा, आप उसकी खुद से सफाई ना करें, आप किसी भी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। आप किसी बाहर जो ये रोड के किनारे बैठे रहते हैं, 20 रुपए 10 रुपए में कान की सफाई करते हैं, ये इन्हें आइडिया होता नहीं है, इन्हें पढ़ाई करी नहीं होती है, तो ये अंदर बिल्कुल पोक कर देते हैं, प्रिक करते हैं और आपके कान का जो पर्दा होता है, उस कान के पर्दे में छेद हो सकता है या फिर आपको और भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसकी वजह से भी हो सकता है। अब देखिए ये इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालाँकि मैं 5 ही पॉइंट बताने वाला था आज, लेकिन अगर अब इन्फेक्शंस पे आ गए हैं तो मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा। एक जो कान के कनाल जो होती है हमारी, जो हमारी कान की रास्ता होता है, जो हमारे कान का रास्ता होता है पर्दे से पहले, जैसे ये कान का छेद हो गया हमारे, अब पर्दा बिल्कुल यहाँ तो है नहीं, पर्दा थोड़ा पीछे है, तो ये जो छेद है कान का, इस छेद में भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप वही ड्राइनेस होगी मतलब सूखा-सूखा सा रह रहा है, बार-बार खुजली कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई भी इन्फेक्शन हो गया जैसे एएसओएम हो गया, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है, अगर ये बहुत लंबे टाइम तक हो जाता है, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, इडीमा हो गया, बहुत सारी परेशानियाँ हैं मेडिकल टर्म्स में। इस सब पे अलग-अलग वीडियो बनाएँगे, अलग-अलग बारे में बात करेंगे कभी और। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण होता है कान में खुजली होने का। दोस्तों कान में खुजली का निवारण यानी अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो कान में खुजली एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने एक बार खुजली कर दी तो फिर आप बार-बार करते रहोगे, आप बार-बार परेशान रहोगे। इसलिए आपको कंट्रोल करना है, देखिए बर्दाश्त करना है। मैं समझ सकता हूँ परेशानी होती है, मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं और कई तो इतने ज़्यादा होते हैं कि वो अब मतलब उनका नॉर्मल फ़ोकस भी नहीं हो पाता है। वो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कान की खुजली की वजह से कि वो अपने डेली रूटीन का जो काम है उस काम में भी वो फ़ोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ आपको कितना परेशान करती है, बट फिर भी आप कंट्रोल करें। अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रही है वो चीज़, तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं अभी 5-6 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, इन पॉइंट्स में से अगर आप कोई चीज़ आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो आप अपने पास के किसी भी ईएनटी सर्जन के पास जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वो इस चीज़ के बारे में आपको सॉल्यूशन बताएँगे। और अगर ऐसा लगता है कि दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी तो दवाइयों से अपना इलाज कराएँ। चलिए दोस्तों, अपना ख़्याल रखें और दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।